नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहराइच के मिहिनपुरवा विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत लाल बोझा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता शांति देवी गौतम प्रधान द्वारा खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर एक जोरदार चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव ने इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार पीडीए के महत्व को बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीडीए का मतलब पिछड़ा वर्ग, डी का मतलब दलित वर्ग और ए का मतलब अल्पसंख्यक है। रामहर्ष यादव ने भाजपा पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जब भी संविधान पर संकट आया, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय ने हमेशा संविधान की रक्षा की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा केवल धर्म की बात करती है और उनके दावे विफल हो रहे हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि भाजपा ने नौकरियों को संविदा पर कर दिया और हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। जिलाध्यक्ष ने यह भी भविष्यवाणी की कि 2027 में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता में आएगी, जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। उनका मानना यह है कि समाजवादी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता भाजपा के खिलाफ एक बड़ा झटका साबित होगी। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के कई सम्मानित कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनमें ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संतोष तिवारी, लाल राम मौर्य, सुनील कुमार मौर्य, राजित राम मौर्य, बाबूराम मौर्य, अशोक कुमार मौर्य, कैलाश मौर्य, रामू तिवारी और अन्य कई लोग शामिल थे। आदरणीय विनोद त्रिपाठी जी, यहाँ की प्रधान और पार्टी की सक्रिय नेत्री शांति गौतम जी, और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे प्रधानगण, नेतागण और पीडीए पंचायत में आए हुए सभी साथियों, अभी तक हमारे कार्यकर्ताओं ने आपसे अपनी भाषा में और अपने विचार के हिसाब से जो कुछ आपके सामने परोसना था वो परोसा। हो सकता है हमारे पार्टी के किसी नेता के कुछ कहने से कोई त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए हम पार्टी के मुखिया हैं, आप सबसे क्षमा भी चाहेंगे। मित्रों, पहली बात तो हम आपको ये बताएंगे कि ये पीडीए का जो शब्द है ये अंग्रेजी है, इसलिए थोड़ा लोग, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो तो समझ गए हैं, कई बार बताई गई है, लेकिन तमाम यहाँ लोग आए हैं तो उनको बताना जरूरी है। लोग समझते हैं यार ये पीडीए कौन सी चीज़ आ गई, वो समाजवादी पार्टी के लोग आए हैं और पीडीए की बात कर रहे हैं, तो पीडीए आखिर क्या है? पीडीए लोकसभा का भी जो चुनाव हुआ, इस चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि हमको 400 पार सीटें मिल जाएं, 400 सीटें मिल जाएं तो हम भारत का संविधान बदलना चाहते हैं और भारत का संविधान बदलने के लिए 400 सीटें होना जरूरी है। आज हो रहा है पीडीएफ में चर्चा की खास वजह क्या है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए पंचायत के माध्यम से गांव में किसान, मजदूर, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक जिनके अधिकारों को प्रभुतावादी ताकतें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जागरूक करने के लिए उनके निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव पंचायत करके इस प्रभुता संपन्न सरकार को खत्म करने का प्रयास करें। सर जी, ये बताइए, आज शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा को प्राइवेट जगत, स्वास्थ्य को प्राइवेट जगत पर, और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए चलाई जाती हैं, जो सर्वहारा वर्ग के लिए चलाई जाती हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में ले करके गरीबों की सारी योजनाओं को बंद करने की साजिश है। आज जो कि बैनर में हर पार्टियां बाबा साहब का नाम तो लेते हैं हर मंचों पे, लेकिन उनके आए दिन रोजीना जो कि उनका अपमानजनक के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, समाज में कुछ प्रभुता संपन्न लोग हैं जो सारे देश की ताकत को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। यही लोग वो होते हैं जिनको हम सिविल नाफरमानी वाले लोगों को कहते हैं कि पूंजीवादी लोग।
जो सारी ताकत को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। बाबा साहब का संविधान सभी को अधिकार देता है, इसीलिए उनके पेट में दर्द है, इसलिए कहीं ना कहीं वो दर्द इतना होता है कि उनको कराह उनकी बाहर निकल आती है मुँह से और वो गाली देती है। सबसे मुख्य बात मैं जानना चाहूँगा, आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या कारण है उसका? आरक्षण का मुख्य उद्देश्य जो संविधान में दिया गया है, उसमें जो समाज के वंचित लोग हैं जिनको सरकारी नौकरियों में भागीदारी नहीं थी, उनको भागीदारी दे करके उनका जीवन स्तर क्या भागीदारी है सर? सरकारी नौकरियों में जहाँ जहाँ उनकी शैक्षिक योग्यता के हिसाब से उनको कोई नौकरी मिल जाए तो उनके समाज के भी लोग आ जाएं तो ये सामाजिक भागीदारी हो जाएगी, और सामाजिक भागीदारी में जब नौकरी मिल जाएगी तो आर्थिक भागीदारी हो जाएगी। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता रामनिवास गुप्ता की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम में भाजपा की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए और 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की आशा जताई। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश के भविष्य को एक दिशा देगी और हर वर्ग को न्याय मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।